रंजीत रंजन जी, कौन गया था कोर्ट? पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम। कोर्ट ने क्या कहा? पीएमएलएन एक्ट में वो अपहोल्ड करना चाहते हैं ईडी के अधिकारों को। हर बार अगर भ्रष्टाचार का मामला है, अगर ईडी पूछताछ कर रही है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, कार्ति चिदम्बरम हो, सामना तो कानून का करना पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा कौन भ्रष्ट, किसने पैसे खाए, नहीं खाए, और अगर नहीं खाए तो साफ निकलेंगे। रंजीत जी। अंजना जी, मैं सबको सुन रही थी, शशि जी को भी और सुधांशु जी को भी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो अभी पार जी पे जांच चल रही है, कब तक चलेगी? जब तक कि या तो वो बीजेपी में नहीं चले जाए तब तक चलेगी। पहले इस बात का सुधांशु जी जवाब दे। मुकुल राय, हेमंत बिस्वा, बेलारी ब्रदर्स, मेरे पास पूरी लिस्ट है, नारायण नारे और रमेश पोखरिया, सही पकड़ी है ये आपके येदुरप्पा जी। देखिए, जब हम लोगों ने ईडी बनाई थी तो 10 साल में 112 ईडी के केस हुए थे और 8 साल में 3,300 केस हुए हैं, जिसमें 99% सिर्फ उन लोगों पे हुए हैं जो भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। क्या पार्थ 6 महीने के बाद बीजेपी में चले जाते हैं तो वो गंगा स्नान कर लेंगे? और दूसरी बार अंजना जी, पहले सुधांशु जी को पूछिए कि ईडी का एक्ट पड़ा है क्या? अभी आप बता रही थी ईडी किस लिए बनी थी मालूम है? ये कांग्रेस नहीं बनाया था। ईडी बनी थी ड्रग्स पैडलर को पकड़ने के लिए, और जो टेरर फंडिंग के लिए पैसा आता है उसको पकड़ने के लिए। इसमें जो कानून है, दोषी से पहले आपको दोषी मान के कार्रवाई की जाती है, और जो घरेलू कानूनी जांच होती है उसमें क्या आप दोषी हैं उसके लिए जांच होती है। ये तो सरासर रंजीत जी, तो क्या आप कह रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कार्रवाई गलत है ईडी ने जो की है? ये पैसा कभी मिलता ही नहीं, देश के सामने आता ही नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी तो कार्रवाई करने से रही अपने मंत्री पे, तो कौन लाएगा ये पैसा देश के सामने? अंजना जी 100% मैं कहूंगी जो भ्रष्ट है उनको पकड़िए, लेकिन ये कार्रवाई दोहरी नीति के तहत क्यों? 99% सिर्फ वो लोग क्यों जो भाजपा के साथ नहीं है? 16,500 का जो घपला करके उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, वो भी ईडी दे रही है, वो भी सीबीआई दे रही है। हेमंत बिस्वा, मुकुल राय, आप सिर्फ ये बताएं, और आप जहां तक आप ईडी कर रहे हैं, आप बताइए, एक तरफ आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहां पे मनी का हेर फेर ही नहीं हुआ उनको भी आप 7-7 घंटे बैठा रहे हैं। ये रंजिश है या सही मायने में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है? ठीक है, दोनों सवालों का जवाब लेते हैं। सुधांशु जी, वैसे पार्थ चैटर्जी को लेने में थोड़ी तो झिझक आप लोगों को भी होगी। अब इतने लोगों ने तस्वीरें देख ली हैं नोटों की, वरना बाकी तो सबको आप ले ही लेते हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धो ही लेते हैं। और उन्होंने सोनिया गांधी से पूछताछ पर भी सवाल किया है। देखिए रंजीता जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने पहले कहा कि ईडी ड्रग्स के लिए बनी थी, टेरर के फंडिंग के लिए बनी थी। अगर ऐसा था तो कॉफी पोसा एक्ट किसके लिए था? अगर केवल ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए बनी थी। अगर ईडी को जांच करनी थी आतंकवाद की तो एनआईए आपके जमाने में बनी है रंजीता जी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो टेरर के लिए थी। इसका उद्देश्य सिर्फ ईडी का यह था कि जो पैसा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में, किसी भी प्रकार की अपराध या आतंकवाद के लिए पैसा जाता है। पूछ रही है पार्थ चैटर्जी को लाएंगे नहीं लाएंगे? कि इनके जमाने में 112 केस हुए थे। पार्थ चैटर्जी को लाएंगे नहीं लाएंगे बीजेपी? नहीं, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। 112 केस आए इन्होंने कहा, और 8 साल में 8,000 तो लाए ना। 2 बातें इनसे पूछे, एनआईए बनी कब थी? अरे जब बनी कब थी? दूसरी बात, सही बात है, आपके जमाने में तो कम केस होंगे, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी थे उनको तो संरक्षण प्राप्त था, संज्ञा भय कोतवाल और डर था। अब जो हमने 8,000 केस किए हैं, एक मैं पूरी बात कर लें, हमने 8,000 केस किए हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, रिकवरी की है। वो 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आए?
ये भी तो बताइए ना। आप कह रही हैं भाजपा विरोधियों पे कार्रवाई हुई, तो ये 1 लाख करोड़ आ कहां से गया, ये तो बताइए। इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि जिनको जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने पैसा छुपा के रखा है, उन सबको आप पॉलिटिकल कवर फायर देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर रिकवरी नहीं हुई होती तो आप कहती कि साहब ये तो केवल निराधार आरोप है। पर जब रिकवरी हुई है संपत्तियों से लेके कैश तक, इसी केस में नहीं तमाम केसों में हुई है। विजय माल्या की संपत्ति जब्त की कि नहीं हमने? आपके जमाने में बताइए एक केस दर्ज हो तो। सोनिया जी को और राहुल जी को विक्टिमाइज कर रही है बीजेपी। बोले जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। हेराल्ड केस भारत के इतिहास का अद्भुत केस है। बाकी सब तो जो आरोप लगते हैं, जैसे पार्थ चटर्जी क्या लगा, सत्ता में रहते हुए दुरुपयोग किया सरकारी व्यवस्था का। मगर हेराल्ड केस क्या है, पार्टी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी की संपत्ति अपने कब्जे में कर ली। दूसरा, वो कहते स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का समाचार पत्र बंद कब हुआ रंजीता जी? 1993 में। 1993 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के तीन अखबार बंद हो गए, और जो नेहरू जी द्वारा स्थापित थे, यानी नेशनल हेराल्ड भी, नवजीवन भी और कौमी आवाज भी। और उसके बाद आप दोबारा सत्ता में आए 2004 में, राजीव गांधी फाउंडेशन को 100-125 करोड़ रुपए से ऊपर की सीधी सहायता दिलवा दी। इनका 90 करोड़ रुपए कहीं से आप सरकारी विज्ञापन तक नहीं दिला पाए। चलो मान लिया, जिस संस्था के पास 3000 करोड़ से ऊपर की 3500 करोड़ की संपत्ति हो, वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक गई, ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरता है। और यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संस्था थी तो उसके पदाधिकारी पदेन क्यों नहीं थे? हमारे यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, किसी के नाम से नहीं होता है कि बाई नेम ये रहेंगे। इसलिए माननीय सांसद जी, बताइए। माननीय सांसद जी, आप पार्थ चैटर्जी के सवाल से भाग रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं सुधांशु जी, आप जो बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करके रखिए। कहा नेशनल हेराल्ड केस, नहीं, वो कह रहे हैं कि बाकी लोगों को तो आप घुसा लेते अपनी पार्टी में सर, फिर सब गंगा नहा लेते हैं, तो इनके बारे में भी जरा 2 शब्द बोल दीजिए। क्या ऐसा दिन भी आएगा जब पार्थ चैटर्जी, सुधांशु जी को फुल स्क्रीन दिखाइए ना, सुधांशु जी जो बोलेंगे आज हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे, आज हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कह रही है कि आप लोग तभी तक जांच करेंगे जब तक पार्टी में शामिल नहीं और सबको दिखाइएगा। हाँ, बताता हूं। जानते हैं भ्रष्टाचारियों का समर्थन लेके काम करना क्या होता है? कि जैसे ही वो आपके पक्ष में आए, केस विड्रॉ, खत्म। यही तो हम कह रहे हैं। 2G मामले के ऊपर पीएससी की रिपोर्ट सबमिट होनी थी, जिसके, अरे हमारा एक बताइए जिसमें केस विड्रॉ हो गया हो। चुनौती से पूछता हूं, सब केसेस चल रहे हैं। और रही बात इस पर कार्रवाई की, तो न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें लंबा समय लगता है। मैं उदाहरण देता हूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई थी, सबके सामने। कितने महीने में हो गई थी सजा? 10 साल लगे थे कि नहीं? एक न्यायिक प्रक्रिया है, खुलेआम प्रधानमंत्री आवास में हत्या की गई थी, दसियों गवाहों के सामने, इसके बावजूद प्रक्रिया लगी। इसलिए इनके मैं बता रहा हूं, 2G केस में जैसे ही सपा बसपा ने समर्थन किया, नहीं लेंगे या लेंगे, क्या कह रहे हैं? मैं समझ समर्थन किया, केस विड्रॉ। सुनिए, 84 के केस विड्रॉ, हमारा एक केस विड्रॉ हुआ हो तो बताइए। को बुलवाइए, मैं जा रही और कानूनी प्रक्रिया रुक जाए। रंजीत जी, आप जवाब दीजिए। इसके बाद आ रही हूं शशि जी। मैं एक बात पूछ रही हूँ, ईडी का, अरे सुनिए, ईडी का कन्वेंशन रेट है 0.5। ये आप सिर्फ डराने और धमकाने के लिए, और जब तक आपकी पार्टी में नहीं आ जाए तब तक है। मुकुल राय पे, बिलारी बदर पे, हेमंत बिस्वा पे, नारायणे पे और आपके शिवराज सिंह चौहान पे जो ईडी और सीबीआई के केस हैं, वो जो ठंडे बस्ते में हैं, कुछ को क्लीन चिट मिल गई है, आप उसको खुलवा रहे हैं क्या? और पार्थ चटर्जी भाजपा में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे तो जेल जाएंगे, अगर जाएंगे तो वो भी गंगा स्नान करेंगे क्या? इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा तो उजागर कीजिए, थोड़ी सी तो बात करिए। ये क्या आप इधर उधर की आम और इमली की बात करते हैं? सच्चाई पे आइए ना। 99% केस, तथ्य के साथ बोल रही हूँ सुधांशु जी, सिर्फ अपोजिशन में हुए हैं ईडी के, सीबीआई के, आईटी के केस। कौन एक ऐसा केस है? गुजरात पोर्ट में 20,000 करोड़ की ड्रग्स मिलती है, उस पे ईडी का केस हुआ क्या? बता दीजिए। कभी 300 करोड़ की मिलती है। अभी सबसे बड़ा घोटाला 6 लाख करोड़ का एनपीए घोटाला हुआ है, उस पे ईडी का कुछ हुआ क्या? आप नोटबंदी 15 लाख करते करते पूरे देश के घर के पैसे को बैंक में जमा कर दिया, लेकिन जिन पे करना चाहिए था उनको तो आपने विदेश भगा दिया। उन पर ईडी का केस होगा क्या?
ये किसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? आप तो डरा के धमका के ईडी का जितना बड़ा दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, ये तो अभी कुछ और टाइम पास होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ही आपको बोलेगा कि किस तरह आपने दुरुपयोग किया है। 3 साल से इसका पद खाली क्यों है ईडी का? आप एक्ट पढ़ के आइए पहले, ईडी का पद खाली क्यों है? जिसपे पॉलिटिकल से बाहर का एक व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता है, मैं पढ़ के सुना दूंगी, वो पद 3 साल से रिक्त क्यों है? क्योंकि आपके ईडी में इंटरफेरेंस होगी, जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। इसका जवाब देंगे। पार्थ को बीजेपी में लाने के लिए इतना धमकाना डराना हो रहा है। ये ईडी वीडी कुछ नहीं है, आपको भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष विहीन देश बनाना चाहते हैं। और जिसका सबूत हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसका सबूत पूछ रहे हैं कि 99% केस सिर्फ विपक्ष पे क्यों हो रहे हैं, और जैसे ही आपके साथ चले जाते हैं वो गंगा स्नान कर लेते हैं, या तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है या तो आपके केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं।